18 अगस्त से 8 सितंबर तक कालका से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। 90 विधानसभा हलकों से होकर गुजरेगी यात्रा। यात्रा में होगा पूरा मंत्रिमंडल शामिल। कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में 18 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर ने पत्रकारिता वार्ता की। धर्मवीर मिर्जापुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित पूरा मंत्रिमंडल यात्रा में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि यात्रा पूरे 90 विधानसभा हलकों का दौरा करेगी। 4 जनसभाओं का आयोजन भी विधानसभा हलकों में करवाया गया है। इस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना जोरदार जनादेश दिया और खूब भरपूर आशीर्वाद देने का काम जनता ने किया, तो उसी प्रकार का आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में भी मिले। तो इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा 18 तारीख को कालका 10 बजे से वहाँ शुरुआत होगी और उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी उस जनसभा में आएंगे और हिमाचल के मुख्यमंत्री उसमें होंगे, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर होगा और वहाँ से यात्रा शुरू करके जो ये 18 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी और लगभग पूरे 90 जो विधानसभा है उन सब में से होकर गुजरेगी और 18 को कालका से शुरू होकर ये पंचकुला के बाद नारायणगढ़, फिर सढौरा, जगाधरी, यमुनानगर में रात्रि विश्राम है और फिर 19 को यमुनानगर से शुरुआत करके रादौर, लाडवा, बबैन, शाहबाद, मारकंडा और उसके बाद बुलाना, बराड़ा और अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी। तो रात्रि विश्राम जो 19 का है वो अम्बाला में है। तो उसके बाद 20 को सुबह 9 बजे अम्बाला सिटी से शुरू होकर वो मटेहड़ी, सैनी माजरा, अजरावर, ठोल होते हुए इस्माइलाबाद पहुँचेगी और इस्माइलाबाद से भिरवा से गुलाची का, फिर सीवन, कैथल, कुंडरी, भांड और फिर निगदू और निगदू से फिर हमारा जिला कुरुक्षेत्र में हथीरा से प्रवेश करेगा। हथीरा के बाद किरमिच, दयालपुर और जनार्थल रोड से होते हुई नई अनाज मंडी, फिर सलारपुर रोड पे रुद्रा चौक और उसके बाद 17 सेक्टर के जो LIC के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसमें अलग अलग हमने कार्यकर्ताओं को अलग अलग पॉइंट दिए हैं। उन पॉइंटों पर जो है मुख्यमंत्री जी का पुष्प वर्षा करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है वो एक बस जो है रथ के रूप में उसमें यात्रा करेंगे और उसमें से ही लिफ्ट के द्वारा निकलकर छत से ही इस प्रकार के अनेकों जो पॉइंट हमने बनाए हैं उन पर लोगों को संबोधन करेंगे और कार्यकर्ता जो मुख्य कार्यकर्ता हैं या चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं तो उन सभी को इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट हमने दिए हैं। तो हमने लाडवा में जिस प्रकार से हमने बटसाम्बी से हमारा जिला शुरू होता है वहाँ से लेकर फिर बंसल हॉस्पिटल के पास, उसके बाद हमारा जो देवी मंदिर चौक है वहाँ पर और उसके बाद बबैन के बाद हमने शाहबाद का खरींडवा जो गांव है वहाँ से जो शुरुआत होती है शाहबाद विधानसभा की, तो उसके बाद फिर अनेक जो हमारी जैसे MC हैं शहर में जाने के बाद या हमारे सरपंच हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं और म्यूनसिपल कमेटी के जो सदस्य हैं और इसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी इस प्रकार से गेट द्वार लगा के, स्वागत द्वार लगा के और वो भी पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत करने को वो आतुर है। तो इस प्रकार से जो 5 पॉइंट हमारे
लाडवा में बने हैं और हमारे जो 4 पॉइंट हैं वो शाहबाद में बने हैं। बराड़ा जो चौक है, उधर चौक है, वहाँ पर कंबोज जो सभा है और मंडी जो एसोसिएशन है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और उसके बाद सैनी माजरा से दोबारा अम्बाला से निकलने के बाद हमारा जिला शुरुआत होती है, तो वहाँ की जो पंचायत है और आसपास के जो गाँवों के जो लोग हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। और खोल में बहुत बड़ा एक अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का होने वाला है। और उसके बाद इस्माइला बेहवा जो विधानसभा है उसमें हमने 14 इस प्रकार के बिंदु पॉइंट बनाए हैं, जहाँ पर सभी जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं या हमारे जो संगठन के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर और समाज के लोग आपस में मिलकर उन 14 पॉइंटों पर इस प्रकार का अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का करेंगे। और इनमें हर विधानसभा पे एक जो है वो जनसभा रखी गई है। बाकी स्वागत और पुष्प वर्षा बाकी पॉइंट पर होगी। छोटे छोटे कहीं से अभिनंदन के लिए मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करेंगे, लेकिन हर विधानसभा पे एक जगह जनसभा रखी गई है। इस प्रकार से वो बैंड में लाडवा में, शाहबाद में और पेहवा में। और उसके बाद रात को हमारा थनेसर विधानसभा की जो है वो 17 सेक्टर में। इस प्रकार से 4 जो है वो जनसभाएं हमारे जिला में होंगी। प्रधान जी, क्या है सर, कल हमने जिस प्रकार से पूरा प्रशासन हमारे इस जो रूट हमने बढ़ाया है उस पर डीसी साहब और एडीसी साहब और एसडीएम और पूरा पुलिस का जो दस्ता और इसके साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी ओके एक्शन और ये सारा बिजली विभाग के, तो सारा रास्ता हमने पॉइंट जो थे वो सब हमने चेक किए, बड़ी बारीकी से चेक किए, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ ट्रैफिक रुकेगा और कहाँ कहाँ उसमें गड्ढे हैं या कहाँ कहाँ से हमने थोड़ा सा रास्ता कहीं, जैसे हमारा हाईवे जो अम्बाला हाईवे है उस पर कहीं कट भी बनाना पड़े रास्ता एक वन वे करने के लिए, तो वो सारे का सारा विचार विमर्श हमने किया। और उसमें बिजली की तारें भी जहाँ कहीं रास्ते के बीच में कहीं नीची हैं, क्योंकि हमने जो गेट है वो 18 फीट के बनवाए हैं और लगभग बस की ऊंचाई 11 फीट है और उस पर 6 फीट खड़े होकर जब उद्बोधन करेंगे मुख्यमंत्री जी तो लगभग 17 जो है फुट की ऊंचाई बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे पूरे रास्ते में इस प्रकार का निरीक्षण किया है कि कोई भी जो वायर है बिजली की वो 18 फीट से नीचे ना हो। और गड्ढों को जो आपने बात की वो गड्ढे भी भरने का कल सामने डीसी साहब ने पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी उनको निर्देश दिए कि ये गड्ढे जो हैं इनको सबको भरा जाए और ये रास्ता सारा बढ़िया बनाया जाए। 8 तारीख को जो इसका समापन होगा मोदी साहब, हाँ देखिए वो एक चुनाव रैली होगी और जिस प्रकार से अंदाजा है कि 8 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा और लगभग 10 तारीख इस प्रकार के कयास अनुमान है 10 तारीख से शायद जो आचार संहिता है वो आगामी चुनाव की विधानसभा चुनाव की वो लग जाए। तो इसलिए वो चुनाव से पहले की एक बहुत बड़ी एक रैली होगी जो जनता का आशीर्वाद जो पिछले लोकसभा में मिला उसी प्रकार का आशीर्वाद जो है विधानसभा चुनाव में भी मिले, तो इसके लिए वो एक बहुत बड़ी भव्य रैली वहाँ पर करने का काम करेंगे। ऐसी चर्चा है कि देखिए जिस प्रकार से आज पिछले चुनाव में लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला और उसके बाद दे रहा, तो उससे इसमें कोई शक नहीं लगता कि अब की बार 75 पार का जो नारा दिया है उसमें कहीं कोई और कसर जनता छोड़ेगी। भारी सड़क जो है वो 4 लेन और 6 लेन की पूरा पटियाला से लेकर और हरिद्वार तक वो बननी है, उसको पूरी का ठेका दिया हुआ था और इसीलिए उसको कहीं ठीक करने की भी कोशिश इसीलिए विभाग ने नहीं की क्योंकि उसका ठेका छूट चुका था और ठेकेदार को करनी थी, लेकिन ठेकेदार की कहीं पारिवारिक वजह से या किसी ऐसी वजह से वो उसको नहीं कर पाया, तो इसलिए अब नए ठेकेदार को उसका ठेका जो आगे दिया उसने काम शुरू कर दिया। टेम्परेरी कहीं ना कहीं बरसात क्योंकि गड्ढे जब गहरे हैं और बरसात का पानी उसमें पता नहीं लगता कि कितनी गहराई है।